नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। आज मैं दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ हाजिर हूं, जिसमें आपको बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। और आपको पता है अगर कॉन्सेप्ट, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए। मात्र चुटकियों में 2 सेकंड में आप इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, मैंने स्पेस भी बहुत कम दिया है, आप हाल इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बस इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट डीप है। देखो मित्रों, मैं जानबूझ के आपको ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाता हूँ जिसमें आपको थोड़ी कठिनाई हो, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसलिए मैं आपको थोड़े कठिन से क्वेश्चन लाया हूँ, लेकिन आप इनको समझेंगे तो बहुत आराम से समझ पाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन अपन समझते हैं कैसे सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा है, ताजे फलों में, ताजे फल हैं उसमें 60% पानी है। माना कि ताजे फलों में 60% पानी है और सूखे फलों में 20% पानी है। जो सूखे फल है उसमें 20% पानी है। 100 किलोग्राम ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है, आपको ये बताना है। अब देखो, प्यारा कंसेप्ट, 100 किलोग्राम है, 100 लिख लो। ठीक है, समझना। 100 किलोग्राम है तो हमने क्या कर लिया, 100 लिख लिया। 100 किलोग्राम में 100 केजी लिख लिया। ठीक है, लो 100 केजी लिख लिया। अब 100 केजी ये क्या है, ये है 100 किलोग्राम ताजे फल। ठीक है, 100 किलोग्राम ताजे फल हैं। अब ताजे फलों में 60% पानी है। दोस्तों आप समझो, ताजे फलों में 60% पानी है, तो इसमें देखो एक होता है पल्प, यानी कि गूदा। गूदा कितना होगा, जैसे 60% पानी है तो गूदा होगा 40%। ठीक है, देखो कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। अगर 60% पानी है तो गूदा कितने परसेंट होगा, गूदा होगा आपका 100%, मतलब 40%, क्योंकि 100 में से 60 चला जाएगा, 40 बचेगा। तो यहाँ पे अगर 100 किलोग्राम ताजे फलों में गूदा होगा 40%, तो अपन ने गुणा में कर लिया 40%। ठीक है, लो कर लिया। अब ये बराबर होगा किसके, अब उन्होंने कहा है कि इससे कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो सूखा फल माना कि x केजी है। ठीक है, सूखा केजी अपन x केजी मान लिया अपन ने सूखा फल। ठीक है, सूखा फल x केजी है, गुणा में सूखा फल x केजी है। अब सूखे फलों में 20% पानी है, यानी कि इसमें गूदा यानी कि पल्प कितना होगा, तो पल्प होगा 80%। देखिए, इसमें बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, बस जे वाला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे लगाना था। आप समझ रहे हो क्या हो रहा है इसमें। आपको आप कॉपी में नोट बना कर लिख लीजिए, पल्प बराबर पल्प, पल्प मतलब गूदा। देखो कोई भी चीज पानी कितना भी हो, लेकिन उसमें गूदा मतलब जो ठोस जो होगा उसमें वो बराबर होगा, यानी पल्प बराबर में पल्प। अब देखो x केजी, x किलोग्राम ताजे फल थे तो 100 किलोग्राम ताजे फल थे, अपने 100 किलोग्राम ताजे फल लिख लिए। इसमें 60% पानी है, 60% पानी है, इसका मतलब इसमें 40% गूदा है, बराबर। अब उन्होंने कहा कितना सूखा फल प्राप्त किया सकता है। सूखा फल माना कि अपन x केजी है, और इसमें भी गूदा, जितना गूदा इसमें होगा ताजे फलों में, उतना ही गूदा सूखे फल में होगा। आप ऐसे समझो, जैसे अंगूर होता है मित्रों, अंगूर को जब हम धूप में रख देते हैं तो क्या बन जाता है, किशमिश बन जाती है। ठीक है, अंगूर को जब हम धूप में रखते हैं किशमिश बन जाती है। अब आप समझिए, उसमें उसमें जो मतलब जो गूदा रहता है, गूदा तो बराबर रहता है। और किशमिश को जब आप एक पानी में, ग्लास में पानी में डाल दो, तो सुबह देखोगे तो रात में डली रहेगी, तो फिर से अंगूर बन जाएगा। मतलब क्या है, गूदा तो बराबर रहता है, बस उसमें पानी की मात्रा कम ज्यादा होती रहती है। मतलब जैसे अपने अंगूर में पानी की मात्रा कम हो गई तो किशमिश बन गई, और इस तरीके से मतलब गूदा उसमें बराबर है, बस जो है पानी की मात्रा कम ज्यादा होती है। तो मतलब गूदा जितना इसमें होगा उतना ही गूदा इसमें होगा, क्योंकि मित्रों ताजे फल को सुखाने के बाद ही तो सूखा फल बनता है। क्योंकि ड्राई फ्रूट मतलब जो फ्रूट होते हैं, फ्रूट को सुखा लेते हैं तो उसे ड्राई फ्रूट बन जाते हैं, मतलब सूखा फल बन जाता है। उसमें पानी की मात्रा जब खत्म हो जाती है तो वो सूखा फल बन जाता है। इसी तरीके से जितना गूदा इसमें होगा उतना ही गूदा इसमें होगा, पल्प बराबर पल्प, ये आपको याद रखना है। 100 केजी अगर ताजे फल है उसमें 40% पल्प है, तो बराबर x केजी जो मतलब आपकी जो सूखे फल होंगे उसमें 80% पल्प होगा। पल्प तो बराबर रहेगा, पानी की मात्रा कम ज्यादा हो सकती है। इस तरीके से आपको समझना है। अब आप क्या करेंगे, कुछ नहीं, देखिए जैसे कि 40 है तो 40 से कम 40 और 40 दूनी 80, दो बार चला जाएगा यहाँ पर, और दो का इसमें भाग लग जाएगा, यानी 2 एकम 2 और 2 इंटू 100 यानी 50, यानी x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 50, 50 इसका करेक्ट आंसर है। आप इसको काट के देख लेना, यानी कि 50% जो है इसमें क्या है, ताजे फलों से कितने, ताजे फल 50 केजी हैं, सॉरी 50 केजी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। x केजी ये माने थे ना, x की जगह 50 आ गया, तो 50 केजी इसका जो है क्या है, करेक्ट उत्तर है। 50 केजी क्या है, सूखे फल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्यारा सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को तो आप बस देखते ही उड़ा दोगे, देखने में कठिन सा लग रहा है लेकिन बिल्कुल सरल है। देखो जैसे उन्होंने क्या कहा है, एक संख्या के 62% और 80% में 198 का अंतर है। कोई संख्या है मान लीजिए, उसका 62% लो और उसका 80% लो, उनमें 198 का अंतर है, तो उस संख्या के 92% और 56% में कितना अंतर होता है या होगा। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2020 में आया है। चलिए हम इस क्वेश्चन को भी बिल्कुल बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आराम से उड़ा देंगे। देखो इनका डिफरेंस देखो, 162 और 80 का डिफरेंस कितना है, कितना है, तो इसका डिफरेंस है 18। ठीक है, तो अपन ने 18% डाल दिया। ठीक है, 18 था तो अपन ने 18% डाल दिया, इसको नीचे डाल लो, 18% है। 198 है तो 18% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 198 दे रखी है, तो हमने 198 डाल दिया। ठीक है, तो इसका और इसका अंतर 198, तो उस संख्या के 92% और 56% में कितना अंतर है। अब देखो 92% 56% में कितना अंतर है बताओ, 56 से 66, 76 और 66, 76, 86, 30 जो हो गए, और 87, 88, 89, 90, 91, 92, 36, 36 का मान निकालना है हमने, सिंपल। देखो
अब आप समझे इसमें क्या किया कुछ भी नहीं किया। एक संख्या के 62% और 80% में इतने का अंतर है। पहले 62 और 80 का डिफरेंस लिया, कितना आया? 18 आया। यानी कि 18% की जो वैल्यू है वो आपकी 198 दे रखी है, तो मैंने 18% की वैल्यू 198 डाल दी। उस संख्या के 92% और 56% में कितना अंतर होगा? अब 92% और 56% में डिफरेंस देखो, तो 92 में से 56 घटाया यानी 36% आया। तो मतलब अपना 36% का मान निकालना है। देखो ये प्यारा कॉन्सेप्ट हर बार हर जगह कई सारे चैप्टर में लगता है गणित में, आपको इसको समझना है। जैसे मतलब जिसकी वैल्यू दे रखी है उसे नीचे डालो, जैसे 18% की वैल्यू 198 है तो 18% नीचे डाला, 98 वैल्यू 198 ऊपर डाला। निकालना क्या है उसका अपन गुणा करते हैं। लाभ हानि में भी यही ट्रिक आपको काम आएगी। निकालना जो है उसका अपने गुणा करना है। निकालना क्या है? इन दोनों के कितना अंतर है, तो इन दोनों में 36 का अंतर, 36 का अपने गुणा कर दिया। बस अब कुछ नहीं करना। 18 कम 18, 18 दूनी 36, दो बार कट जाएगा। 198 का डबल कर लो, यानी 8 दूनी 16 की 6, एक हासिल, और 18 19 की 9, एक हासिल, 2 और 1 3, 396 है। 8 दूनी 16 की 6, एक हासिल, 9 18 19 की 9, एक हासिल, 2 1 2 और 1 3, बिल्कुल 396 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बस इस तरीके से आपको ऐसे प्रश्नों को करना है। मात्र एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, आप प्रैक्टिस करो तो आप ऐसे क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाओगे। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक का बटन दबा सकते हैं। मैं आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो फिर से लाऊंगा। धन्यवाद।